friends, welcome back in Bhandeswar Academy. Now today we will discuss a new topic called polynomials. आज बहुत ही बेसिक बात करेंगे हम लोग. आज की चर्चा बहुत ही माइनर चर्चा होगी. आज मैं ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला, पर लेकिन डीप जाने वाला हूँ. सर ये क्या बात कर दी आपने, डीप जाने वाले हैं तो भी डीप नहीं जाने वाले. आज कंसेप्ट के ऊपर बात होगी. आज आपके लिए ये जो सेशन है ये काफ़ी हद तक पॉलिनोमियल के आपको करीब करीब लेके जाएगा. वास्तव में पॉलिनोमियल आपने देखा होगा, सही है, गलत नहीं है, पर लेकिन आज उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपको सीखने को मिलेगी. तो मैं शुरुआत करूँगा व्हाट इज़ मीन बाय पॉलिनोमियल, कि वास्तव में पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, सारे के ऊपर चर्चा करेंगे. तो पहली चर्चा व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल में सबसे पहला वर्ड आता है पॉली. पॉली, तो ये पॉली क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करना चाहिए पॉली ने. पॉली मीन्स मेनी, ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो सकती है. नंबर ऑफ टर्म्स, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स. अब ये 2 टर्म हो सकती हैं, 3 टर्म हो सकती है, 4 टर्म, पर लेकिन एक से ज़्यादा टर्म ही होगी, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. एक टर्म से ज़्यादा टर्म्स होंगी, एक टर्म से ज़्यादा ही होगा, एक नहीं रहेगी. पॉली का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. तो यदि मान के चलो किसी भी आप लोग पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यदि मैं बोलता हूँ कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यदि मैं बोलता हूँ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, आज थ्योरेटिकल बात करेंगे हम लोग, पूरा थ्योरेटिकल. वास्तविक ये सेशन मैथमेटिक्स का है, पर आज थ्योरेटिकल यानी पूरे बेसिक से मैं लेके जाऊंगा. तो आज पूरी बेसिक बात होगी. तो पॉलिनोमियल एक्स यदि मैं बोलता हूँ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो इसको नोटेशन इस प्रकार से देख सकते हैं, पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इट इज कॉल्ड एज पी ऑफ एक्स. और जैसे कि मैंने बोला कि पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स रहती है, नंबर ऑफ टर्म्स रहती हैं, तो आप अपने मर्जी से ले सकते हैं. सपोज मान के चलो कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसमें टर्म्स है देखो a0, a1x, a2x², a3x³ प्लस डॉट 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 an x⁴n. माने आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टर्म आपको नज़र आ रही है वो टर्म पॉलिनोमियल्स टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है. देखिए नंबर ऑफ टर्म्स है जिसमें a0, a1, a2, a3, an ये हमारे रियल नंबर का काम कर रहे हैं. वेयर a0, a1, a2 डॉट 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 an आर दी रियल नंबर्स. अब ये रियल नंबर जो है वो रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 2 में से कोई भी हो सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पर देख सकते हैं कि x के पावर देखो, कॉन्सेंट्रेट ऑन पावर ऑफ x, x के पावर पर कॉन्सेंट्रेट करो तो आपको और अच्छे से समझेगा. यदि आपको किसी ने बोला कि पॉलिनोमियल मतलब क्या, तो पॉलिनोमियल को परखने के लिए सबसे पहले याद रखो कि जो भी x का पावर होगा वो यहाँ पर नॉन निगेटिव पावर यानी पॉजिटिव पावर होना चाहिए. माने पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए. यदि आपका पावर निगेटिव होता है, यदि आपका पावर निगेटिव, x का पावर निगेटिव होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. हम लोग आएंगे चेक वेदर इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, पर लेकिन उससे पहले पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया. आई थिंक आपको समझा होगा. तो जैसे कि हमने बात की कि 1, 2, 3 n, तो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन निगेटिव इंटीजर. नॉन निगेटिव इंटीजर समझते हैं ना, कि निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए. निगेटिव यदि पावर आता है तो उसे हम लोग कदापि पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं. ठीक है. तो आज एग्जाम्पल के साथ आते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल है या फिर कौन से पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो
नॉन निगेटिव इंटीजर बोला गया है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं उस पर बात करेंगे मैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट, पॉलिनोमियल और नॉट। चेक वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट, मतलब नीचे दिए गए जो इक्वेशन एक्सप्रेशन रहेंगे वो पॉलिनोमियल रहेंगे या कि नहीं रहेंगे। तो यदि मैं बोलता हूं x+2, तो मुझे बताओ x+2 ये पॉलिनोमियल है क्या? x+2 ये पॉलिनोमियल है क्या? यस, क्योंकि यहां पर x का पावर जो है वो 1 है। x का पावर यदि 1 है तो वो पॉलिनोमियल जरूर होगा। तो यहां पर ये पॉलिनोमियल है, यहां पर ये पॉलिनोमियल होगा ही होगा। समझ में आ रहा होगा सबको? ओके, तो यहां पर लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये पहला क्वेश्चन, क्योंकि x का पावर पॉजिटिव था, निगेटिव नहीं था। जैसे कि हमने बोला कि पॉलिनोमियल होने के लिए ये जो n है, n क्या होने चाहिए? तो n होना चाहिए, n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। n जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल होगा, चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² प्लस √5x प्लस √6x, ऐसा ही है ना? ओके, माइनस √6 है, माइनस लिख लेते हैं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर देखिए x के पावर कितने हैं? x कितने हैं? पहले टर्म्स है 3, 1 2 3 टर्म है। मिनी यानी पॉली है, पर लेकिन यहां पर x के पावर जो है वो पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव इंटीजर, जो इंटीजर निगेटिव नहीं है। तो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये भी हमारे पॉलिनोमियल जरूर है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख के रखिए कि वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, ओके। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेके आता हूं मैं। ठीक है, कुछ आपको दूंगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो आप सोचेंगे। मैं मिटा देता हूं ये अब। ठीक है, अब यहां पर देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है x² प्लस 2x और प्लस 4/x। अब यहां पर सवाल आता है कि ये पॉलिनोमियल है क्या? मिनी टर्म से नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म है, तो पॉली तो है, पॉलिनोमियल पूरा है क्या? ये मेन बात है ना। तो पॉलिनोमियल के लिए n इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए x का पावर जो है वो पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव में है। यहां पर x का पावर 1 है, पॉजिटिव है, पर लेकिन यहां पर देखिए ये जो x है वो नीचे है, x नीचे है। फिलहाल में इसका पावर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, पर लेकिन जैसे ही आप लोग इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब x को ऊपर लिखेंगे, तो x² प्लस 2x, और यदि आपको x ये ऊपर लिखना है तो ये x ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस, जो कि इंडाइसेस के लॉज थे हमारे, याद होगा आपको कि 1/a⁻m है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव m होता है। 1/a⁻m है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव m होता है। तो यहां पर ऊपर जाने के बाद में निगेटिव -1 होगा। 1 था, पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा निगेटिव। तो यहां पर ये अब पॉलिनोमियल है क्या? चेक करो। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि x का पावर 1 निगेटिव है। यदि इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में x का 1 पावर निगेटिव है तो यहां पर हम लोग इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा
पॉलिनोमियल नहीं है। मैं केवल आपको पहचान बता रहा हूँ कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कि बात की है कि हमारा जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए और सभी का जो x का पावर है वो x का पावर जो है वेरिएबल का पावर, यहाँ पर p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, और जो x का पावर है वो यहाँ पर पावर आपको पॉजिटिव होना चाहिए, ये दिख रहा है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव आएगा तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद में और एक एग्जांपल देके देखते हैं कि यहाँ पर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, फोर्थ, ठीक है, कि वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो नेक्स्ट है 4x रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद में -5x + 6। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रही है, डोंट वरी, नो डाउट, पर लेकिन पॉलिनोमियल वाली है क्या ये चेक करो। तो जैसे कि हमने बात की थी कि n क्या होना चाहिए, इज नॉन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। अब मुझे बताइए x के पावर में 1 है, इट इज कॉल्ड एज इंटीजर, पर क्या ये x के ऊपर 1/3 है, क्या ये इंटीजर है, ये सोचने वाली बात है। तो ये 1/3 जो पावर में है इट इज नॉट इंटीजर, तो पावर यहां पर इंटीजर है ही नहीं, पॉजिटिव तो है पर लेकिन इंटीजर ही नहीं है। तो यहां पर दोनों कंडीशन, यहां पर देखिए, यहां पर इंटीजर है 1 पर लेकिन पावर निगेटिव है, नॉन निगेटिव चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और यहां पर पॉजिटिव है पर लेकिन ये इंटीजर ही नहीं है, तो यहां पर ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पर भी बोलेंगे हम लोग नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आई थिंक आपको परखना आता होगा, इससे पहले आपने कई बार पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल नाम भी सुना होगा, पर लेकिन वास्तव में अब बेसिक पूरा पढ़ लीजिए। इसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, स्पेशली फॉर जेई के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हद तक इसकी मदद बहुत होगी। जो जेई करने वाले स्टूडेंट है, जेई इंस्पायर स्टूडेंट है, उनको इसमें काफ़ी, ये फाउंडेशन कोर्स बना ही इसीलिए है कि इसमें का जो भी आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, तो आसान से ही कठिनाई तक आपको लेके जाने वाला है। तो आसान बातें यहाँ पर मायने रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ कि क्वेश्चन यही रहेगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने पॉलिनोमियल की दिए और 2 एग्जाम्पल नॉट अ पॉलिनोमियल के दिए। अभी होमवर्क के लिए कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं या फिर नहीं होते प्रैक्टिस के हिसाब से। तो एक देता हूँ x² + x³ + 2x² - x + 1। दूसरा दे देता हूँ x रेज़ टू पावर 1/2 - 2x + 1। तीसरा x रेज़ टू पावर 4 - x³ + x - 1, फिर 2x लिख लेते हैं। 4th नंबर का 3x³ + 4/x - 2/x² + 1। 4 मैंने दे दिए हैं। ये चारों पॉलिनोमियल है क्या ये बताइए और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजिए। बहुत ही बेसिक बात की मैंने पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल कौन है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होगी और जो भी x का पावर रहेगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। और नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब कि वो जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर फ्रैक्शन वाली टर्म इंटीजर में नहीं आती। पावर यदि 1/2, 1/3, 1/4, 4/5 पावर में होगा तो वो इंटीजर्स में नहीं आता, ठीक है। तो इसी को जोड़ के मैंने होमवर्क कुछ देने का प्रयास किया। आई थिंक आपको समझा होगा, ये आप लोग होमवर्क के लिए रखेंगे। मैं तुरंत ही नेक्स्ट पड़ाव पर आता हूँ, नेक्स्ट, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बात की हमने। अब मैं आता हूँ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल।
अब मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, माने पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल तो है पर लेकिन उसकी डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल रहेगा पर लेकिन उसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पर अभी आप लोग हेडिंग बेसिक सा डाल सकते हैं। वास्तव में बताना चाहूँगा तो यहाँ पर आपको समझेगा कि डिग्री मतलब क्या होगा। डिग्री कुछ लोगों को यहाँ पर, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, तो भी एक बार पूरा 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 कॉन्सेंट्रेट होकर जिक्र करेंगे हम लोग कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल है सर, पर उसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री माने क्या होता है? डिग्री माने आपके इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में जो भी x का पावर है उसमें का सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर माने हमारी डिग्री होती है। माने यदि मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं कि x+2 ही है, x+2 पॉलिनोमियल है क्या? तो आप लोग 100% बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल है, और यहां पर x का पावर 1 है, पॉजिटिव पावर है, तो यहां पर पॉलिनोमियल है। पर लेकिन इसकी डिग्री क्या है? तो यहां पर x का हाईएस्ट पावर, यदि x की टर्म एक ही है तो x का हाईएस्ट पावर भी एक ही है। यहां पर x के ऊपर 1 ही है ना, कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो यहां पर यदि पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 1। इसकी डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री 1 है भाई। समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद में पॉलिनोमियल होगा और कुछ छोटा सा एग्जांपल, यदि मैं बोलता हूं x² प्लस 2x प्लस 2, 3 बोल देता हूं, x² प्लस 2x प्लस 3। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है, ये पॉलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा है। क्यों पॉलिनोमियल है बताया मैंने। पॉलिनोमियल क्यों है? पॉलिनोमियल इसीलिए है क्योंकि x का पावर जो है वो x का पावर 2 पॉजिटिव है, x का पावर 1 पॉजिटिव है। यहाँ पर x का पावर पॉजिटिव है, इसीलिए पॉलिनोमियल तो है। पर लेकिन इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री माने क्या होती है? हाईएस्ट, जो भी x का पावर हाईएस्ट होगा, जिस भी x का पावर हाईएस्ट होगा वो उसकी डिग्री होगी। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन है? तो हाईएस्ट पावर तो 2 है। तो देयरफॉर यहां पर बोलेंगे द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2। मतलब यहां पर डिग्री ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2, क्योंकि यहां पर x का हाईएस्ट पावर कितना था? 2 था, इसीलिए डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। आई थिंक समझा होगा आपको, सफिशिएंटली समझाने का मैंने प्रयास किया कि यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सिंपली क्या लिखेंगे? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल माने x है, और वेरिएबल यदि x है तो उसका हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पहले तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, इज कॉल्ड डिग्री। मतलब डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपका डिग्री का डेफिनेशन होगा। तो यहाँ तक आपको समझा होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। और जल्दी से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर आता हूँ। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री बेसिस पर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। पर लेकिन उससे पहले डिग्री के ऊपर 2-3 प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं वापस से, कि फाइंड डिग्री ऑफ गिवन ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे दिए गए पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करो,
ये क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत ही बेसिक। आज तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे बेसिक रहेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे डीप कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। √3x + 5 लिख लेता हूं मैं। पहला पॉलिनोमियल है ये, मैं बता देता हूं, पर लेकिन इसकी डिग्री आपको निकालनी है। दूसरा x³ + 3x + 2 = 7, ये दूसरा है। और एक तीसरा और ले लेते हैं, x² - 2x + 1, ये तीसरा। इस प्रकार से मैंने 3 दिए होमवर्क के लिए कि इसकी डिग्री आप लोग मुझे निकाल के बताएंगे। ये इसीलिए होमवर्क दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप लोग इसमें घुल मिल जाए थोड़ा सा, इसीलिए ये होमवर्क वगैरह देने पड़ते हैं। नहीं तो कुछ लोग समझेंगे इतनी बेसिक भी सर होमवर्क दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि आपका कंसंट्रेशन लगभग पूरा टॉपिक के ऊपर बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। अब इस डिग्री के बेसिस पर ही हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप में क्लासिफाई हो सकता है हमारे हिसाब से, या फिर हमें कितने क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल कितने क्लासिफिकेशन में, मतलब कितने टाइप में है। तो यहाँ पर मैं नया हेडिंग डालूंगा। नया हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ये टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री के बेसिस पर। तो यहां पर पहला क्लासिफिकेशन में पहला जो टाइप होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला जो टाइप होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला टाइप होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जिस भी x का पावर, मतलब पॉलिनोमियल है, और जिस भी x का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1 इन द पॉलिनोमियल, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा ही कुछ रहेगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल कि जिसकी डिग्री माने समझते हैं ना आप लोग, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री 1 है, माने जिसका x का हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो एग्जांपल के लिए यही पहला एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। देखिए x + 2, ये भी एक लीनियर है, पॉलिनोमियल भी है, x का पावर 1 है, डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है ना। x का हाईएस्ट पावर 1 है यानी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 है वो कौन सा पॉलिनोमियल है? इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। आई थिंक सफिशिएंट होगा, डेफिनेशन भी लिख के दी, एक एग्जांपल भी मैंने दिया। अब इसमें दूसरा टाइप आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक वर्ड आया यानी आपको हाईएस्ट पावर x का मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाउंडेशन में पूरा एक सीरीज जारी किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2। फॉर्मेटिक कुछ इस प्रकार से होता है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म। यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल में जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म लिखेंगे ax + b। इस प्रकार से a और b तो ये नंबर रहेंगे, ठीक है, रियल नंबर्स वगैरह रहेंगे, पर लेकिन यहाँ पर जनरल फॉर्म इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। मैच करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म इस प्रकार से आएगा, ठीक है। केवल इतना याद रखिए कि लीनियर है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें x तो होना चाहिए, और x कब रहेगा? जब a ये क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि a 0 हो गया, मान के चलो a 0 हो गया, तो 0 × x 0 हो जाएगा ये तो।
और ये यदि 0 हो गया तो यहाँ पर x का पावर तो बचेगा ही नहीं, और यदि x का पावर नहीं बचेगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, ठीक है। सेम प्रोसेस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, x का हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है? 2 है, देन इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के बेसिस पर कुछ भी डाल सकते हैं आप लोग। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की टर्म्स है, x के पावर पॉजिटिव भी है तो पॉलिनोमियल तो है, पर लेकिन x का हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, और यदि x का हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उसे कौन से पॉलिनोमियल बोलेंगे? उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है फिर? तो जनरल फॉर्म तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लिया है, वैसे तो भी एक बार जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया आपने, तो वही है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड ए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें से अब ये क्वाड्रेटिक है, यानी x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो a क्या होना चाहिए? तो a इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। मुझे बताओ, यदि a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर वाली टर्म तो बचेगी नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा क्या? नहीं। तो एक कंडीशन इसमें आती है कि a क्या होना चाहिए? a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंपल्सरी मैटर होता है। यहाँ पर हम लोग फिलहाल में बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले 2 टाइप हमने क्लासीफाई कर लिए, वेरीफाई कर लिए कि लीनियर पॉलिनोमियल और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। आज के सेशन के लास्ट 2 टॉपिक और आपके सामने, टॉपिक यानी इसी के टाइप। तो फिर बाद में तीसरा जो आता है, जो हमारे काम का है, जो आगे तक आपको आएगा, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो ये काफ़ी हद तक लिखना हो गया होगा आपका। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हो गया ना। यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1 हो गया, डिग्री 2 हो गया, सिंपली बात है, डिग्री 3 रहेगी। तो यहाँ पर जब डिग्री 3 रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे? जब डिग्री 3 रहेंगी तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग 3rd नंबर का हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं आप लोग, 3rd नंबर का हेडिंग। और 3rd नंबर का हेडिंग क्या रहेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी, द पॉलिनोमियल होना चाहिए ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल कि जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, क्यूबिक यानी डिग्री 3 होनी चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसमें यदि बात करेंगे तो एग्जाम्पल के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल क्यूब वाला, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हर एक x का पावर पॉजिटिव है। और यहाँ पर यदि आपको डिग्री पूछते हैं तो यहाँ पर डिग्री जो है, डिग्री तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो डिग्री 3 होगी तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? उस पॉलिनोमियल को आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलना पड़ेगा। और इसी से आप लोग खुद से ही लिख सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या आ सकता है? जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म आएगा, इसका जनरल फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसमें भी ये a क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। इतना याद रखिए कि a क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, इस भी कंडीशन में होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, साथ में नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करता हूं, जो यहां पर आखिरी टाइप साबित होगा क्लासिफिकेशन का, और वो होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल बात है, पहले पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 था, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 था। तो बाय क्वाड्रेटिक में, बाय क्वाड्रेटिक यानी बाय का मतलब डबल, क्वाड्रेटिक का डबल मतलब एक्स स्क्वायर था उसका डबल, क्वाड्रेटिक यानी स्क्वायर, और उसका डबल करेंगे तो स्क्वायर का डबल 4, बराबर नहीं। तो यहां पर बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसका डिग्री 4 होगा उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर डेफिनेशन आएगी, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पर आप लोग कोई भी आपकी मर्जी से देख सकते हैं। तो देखिए, मैं x⁴ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी मैं क्यूब लिखूंगा यहाँ पे, फिर स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल ऐसे पॉलिनोमियल की टर्म लिखनी है कि जिसका x का हाईएस्ट पावर वही 4 होना चाहिए। यहाँ पर एक आधा आपका छूट भी गया, सपोज 3 वाली टर्म छूट गई, डायरेक्ट स्क्वायर वाली टर्म लिखी, कोई गलत नहीं होगा। पर लेकिन इन सभी में x का पावर जो है वो कौन सी टर्म में 4 है वो देखो, और यदि x का पावर 4 होगा तो वो हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर होगा। वापस से इसका जनरल फॉर्म, इसका भी जनरल फॉर्म लिख ले। आप लोग अब समझदार होंगे, आपको पता चल गया होगा कि क्लासीफाई किस प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, साथ ही में बाय क्वाड्रेटिक का मतलब भी क्या होता है। तो यहां पर देखिए, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर चाहिए, dx प्लस ई बोलेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वापस से आप लोग देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें x का हाईएस्ट पावर 4 है। पर लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है कि a क्या होना नहीं चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा याद रखो कि a क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ लोगों के डाउट होते हैं सर ABCD क्या है, तो ABCD सिंपली रियल नंबर है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ABCD E ये सारे जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। पर लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए x का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात, और यदि पॉलिनोमियल है तो वो भी कौन से टाइप का है वो जानने के लिए हमने 4 प्रकार के टाइप पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और साथ में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, बहुत ही एंजॉयफुल सेशन है। मैं इसको धीरे धीरे अलग अलग टुकड़ों में बांटूंगा पॉलिनोमियल को, और आगे आगे जैसे हम लोग आते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। पहले 2-3 सेशन जो रहेंगे वो बहुत ही बेसिक और आपको उम्दा लेके जाएंगे, मतलब फ्यूचर में उसका काफ़ी हद तक यूज़ होगा। यहाँ पर कुछ लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, बार बार सर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, पर लेकिन इसका आगे आने वाले समय में काफ़ी यूज़ है, अलग अलग प्रॉब्लम में आते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही।
आशा करता हूँ कि आज का जो बेसिक कंसेप्ट है पॉलिनोमियल का वो आपको समझा होगा। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमें भी प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि हम लोग आने वाले समय में काफ़ी हद तक नए नए वीडियो बनाते रहें और आपको शेयर करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।